इसके साथ एक और लड़की भी थी। उसने मुस्कुरा कर मेरी तरफ किया देखा कि मैं हसब आदत पीछे ही लग गया। शॉपिंग करके वो दोनों नए मॉडल की गाड़ी में बैठकर चली गईं। मगर इससे पहले मैंने उससे मोबाइल नंबर हासिल किया था। ये आज के दिन की बहुत बड़ी कामयाबी थी। मैं बहुत खुश था। हम सारी रात एक दूसरे को SMS करते रहे। मैंने इससे झूठ बोला कि मेडिकल का स्टूडेंट हूँ और डीडी भी डॉक्टर हैं। उसने बताया कि उसके पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं जो बिजनेस के लिए ज्यादातर दुबई होते हैं। मेरी तो गोया लॉटरी ही निकल आई थी। आहिस्ता आहिस्ता हमारी दोस्ती गहरी होती गई। हम एक दूसरे से मिलने लगे। मैं उसे वाकई ही शिद्दत से चाहने लगा। अल्लाह भला करे, सरोस स्टेशन के मालिक के बेटे का जो मेरा दोस्त बन गया था। हर मुलाकात पे जाने के लिए उसका सूट, शूज, कीमती घड़ी, मोबाइल, गिलास और गाड़ी लेकर जाता। मुझे अपना आप मुर्जा जाहरदार बेग लग रहा था, मगर क्या करता, मजबूरी थी। कोई फिल्मी स्टोरी तो थी नहीं कि वो मेरी असलियत जानकर गले लगाती। रियल लाइफ का किस्सा था। मुझे पता था कि जिस दिन उसको मेरी 2 टुके की हैसियत का पता चल गया, सीधी कुक लगाती और शायद पटाई भी करती। वैसे भी वो बड़े बाप की अकलौती बेटी थी। दिमाग अर्श पे ही रहता था। एक रोज सुबह जब मैं मीले कुचीले कपड़ों में सरोस स्टेशन पर गाड़ी धोने पर जता हुआ था, अचानक किसी ने से मेरे कंधे पे हाथ रखा। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, मेरा दिल धड़कना भूल गया, हलक खशिक हो गया और रंगत ऐसी के काटो तो लहो नहीं। सामने वे बड़े स्टाइल से कोलाह पे हाथ रखे खड़ी थी और हसब आदत चीवंगम चाह रही थी। डॉक्टर साहब क्या हाल है, वो तंजिया लहजे में बोली। मैं होनकों की तरह इसका मनहा तिकने लगा। मनहा से आवाज ही नहीं निकल रही थी। इसने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया था। इसे मेरी 2 टुके की हैसियत का पता चल गया था। तुम तो यार बहुत बड़े फनकार निकले, वाह जी वाह। उदाकारी तो कोई तुम सीखे उस्ताद जी। इसके अल्फाज हथौड़े की तरह मेरी खोपड़ी पे लग रहे थे। मैं शर्मिंदगी और बेअज़्ज़ती की शिद्दत से रोने ही लग गया। इसने अचानक धोखा देकर मुझे पीछे रखी कुर्सी पर गिरा दिया। वो मेरे नजदीक आकर मुझे कान से पकड़कर मुझ पे झक गई, फिर थोड़ी से पकड़कर मेरा चेहरा उठाया। उसकी चिवोंगम की खुशबू मेरे निथनों से टकरा रही थी। मेरे कान के साथ मना लगाकर इसने जारहाना अंदाज में कहा, कल माँ को रिश्ते के लिए हमारे घर भेजना। ओके। मैं हीर तो बेयकीनी से अच्छल पड़ा, बेइख्तियार मेरे मुन्ना से निकला, क्या? अगले दिन माँ उनके घर चली गई। वापसी पे बहुत खुश थी। उन्होंने उमा को बहुत मोहब्बत दी थी और रिश्ता भी पक्का हो गया था। शादी के बाद इसके पापा ने अपनी इकलौती बेटी का खावंद होने की वजह चालू बिजनेस ही मेरे ही वाले किया। आज कल मैं ससुर की दी हुई मंडी मोड़ पहचाट समोसे की छोटी सी दुकान चला रहा हूँ। खुदा का है अच्छा गुजारा हो रहा है। और मेरे ससुर ने उन दिनों लारी अड्डे के बाहर पकोड़ों की रेढ़ी लगा रखी है।